महोदय, आपके समक्ष में समस्त डॉक्यूमेंट इंग्लिश में प्रस्तुत कर चुका। इंग्लिश के नाम पर मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे को वकील की सुविधा नहीं दी गई, मेरे को जो उपभोक्ता को मतलब कंज्यूमर फार्म से मिलने वाली सुविधा है उनसे मेरे को वंचित किया गया। मेरे द्वारा अधीनस्थ कोर्टों से रिकॉर्ड मंगाने के लिए आपको एप्लीकेशन दी 2-3 बार, आपने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इस मामले में मैंने आपसे वकील की मांग की, आपने मेरी वकील की मांग को भी मतलब ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया, इसकी तय में क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि NCDRC के अंदर में मेरे साथ में 24/6/2008 से जब से प्रकरण प्रस्तुत हुआ है के बाद से अशोक भांजी के पास में ये प्रकरण जाने के बाद में ही मेरा शोषण शुरू हुआ है, जो आज तक लगातार सतत रूप से जारी है। मेरे द्वारा जब इंग्लिश के नाम पे मुझे ब्लैकमेल किया गया और इंग्लिश के अंदर में समस्त डॉक्यूमेंट मैंने आपको ये करके दे दिए, आपको यहाँ पे 8/7 को ये 8/7 को आपके कोड 8/7/2020 के अंदर में 8/7/2020 के अंदर में ये मिल गए। उसके 8/7/2013 को ये आपके कोर्ट में मिल गए। उसके बावजूद भी आपने मेरे को इंग्लिश के नाम पे जब शोषण करना चालू किया, इंग्लिश के आपको सब दस्तावेज मिल गए, उसके बाद में आज इंसाफ से वंचित क्यों हूँ? उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के जो फैसले हैं उनकी मतलब इंग्लिश वो ट्रांसलेशन करके और कोर्ट में उनके द्वारा जमा कर दिए गए। कोर्ट में जमा कर देने से क्या ये हुआ कि मतलब उन्होंने उनका जवाब दे दिया है। कोर्ट मतलब ये बताना चाहते थे, जबकि ये बात सरासर गलत है। उनके द्वारा कोर्ट के अंदर में आज दिनांक तक भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। और मैं आपसे फिर मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे मामले के अंदर में मुझे इंसाफ मिले, ऐसा कोई व्यवस्था है कि नहीं उपभोक्ता फार्म के अंदर में या उपभोक्ता स्टेट कमीशन के अंदर में? स्टेट कमीशन ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से फैसला लिखा, डिस्ट्रिक्ट फार्म ने मेरा पता अपूर्ण लिखा है, जबकि मेरा पता शुरू से ही जब से है वो ये कहीं 7 राजेंद्र नगर नील गंगा मेन रोड उज्जैन है। फिर भी मैं आज दिनांक तक फैसले से वंचित क्यों हूँ? और वो भी उस सूरत में जबकि उत्तरवादी क्रमांक 1 उत्तर दे नहीं रहा है, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने जो आपके सामने उत्तर दिया है वो मतलब पिटीशन का उत्तर है ही नहीं। आप स्वयं उसको गौर कर लीजिए। और आपके पास में मेरे खिलाफ दोनों पार्टी है, उन पार्टियों का एक का भी आपके पास एक भी दस्तावेज उन्होंने नहीं दिया है। मैंने सारे दस्तावेज दिए हैं, जितने भी दस्तावेज है आपके उस फाइल के अंदर में 24/6/08 के मतलब 26/50 प्रकरण के अंदर में कोई भी हो तो ढूंढ के बता दीजिए, अगर एक भी हो तो। फिर करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे प्रकरण के अंदर में आपको जो भी फैसला करना है करके दो। दोस्तों, मेरे द्वारा पटेल मोटर्स इंदौर से ओमनी कार्गो LPG कमर्शियल वैन खरीदी गई। उस वैन के अंदर में पटेल मोटर्स के द्वारा ओमनी कार्गो की बुकलेट देनी थी कस्टमर की, उनके द्वारा दूसरी बुक दी गई जो कि उसके अंदर में वैध नहीं है, वैधानिक नहीं है। उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हुए पथकर पंजीयन के लिए मुझसे 6,700 रुपये लिए, जबकि मेरा पथकर पंजीयन सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर में हो जाना था। उसके लिए उनने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हुए 6,700 रुपये लिए। 6,700 रुपये लेने के बावजूद भी उन्होंने समय पे मेरा मतलब पथकर पंजीयन कराकर नहीं दिया। मेरे द्वारा उनके द्वारा मांगे गए समस्त मतलब कागजात भी दिए गए। और मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा जो ये कार बनाई गई है ओमनी कार्गो LPG कमर्शियल वैन या ओमनी जो भी मतलब वैन वगैरह जो बनाते हैं, मैंने ओमनी वैन नहीं खरीदी है, मैंने ओमनी कार्गो LPG कमर्शियल वैन खरीदी है। उसका पथकर पंजीयन के अभाव में मेरे को मतलब वाहन चलाने की पात्रता नहीं थी, क्योंकि वो दंडनीय अपराध है। मेरे द्वारा जब वो उसका मतलब समुचित उपयोग नहीं होने से मेरे द्वारा 1,000 रुपये पर डे की मुझे क्षति हो रही थी, जिसके लिए मैंने इनको मतलब रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया।
नोटिस का जवाब इनके द्वारा दिया गया, उसके अंदर में ये आनाकानी इधर से उधर की मतलब इनके द्वारा बात की गई और उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। इसके लिए मैंने इस प्रकरण को जिला फार्म के अंदर में दिया, जो कि वाद क्रमांक मेरा 618 था। उसके बाद में वहां से हम इस प्रकरण को मतलब जो पीठासीन बेंच की उनके द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा लिखा गया कि जैसे डिक्टेटर ने इनको डिक्टेशन दी हो मतलब पीठासीन बेंच को, और उसके अनुसार उन्होंने लिखा, और मेरे द्वारा जितने भी दस्तावेज दिए गए थे उनके द्वारा उनकी तरफ गौर किया ही नहीं गया, और पथकर पंजीयन शुल्क के अंदर में कभी भी वृद्धि हुई नहीं। 20/6/2005 को मेरे द्वारा ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन खरीदी गई। 5/9/2005 को पथकर में वृद्धि होती है, और पथकर में वृद्धि इस प्रकार होती है कि 2000 किलो से कम के वेट की गाड़ी, जबकि मेरी गाड़ी का मूल्यांकन 1450 किलो के अंदर में आता है, तो उसके अंदर में वाहन की 10% कॉस्ट मतलब मेरे को लाइफ टाइम टैक्स कराने के लिए भरना थी। मैं क्यों भरता? मेरा उसके अंदर में फॉल्ट क्या था? मैं तो 20/6/2005 को जब गाड़ी खरीदी गई थी मेरे द्वारा 6,700 रुपए दे दिए गए थे, और उस समय के लिए मात्र 1,000 रुपए के अंदर में मेरा पथकर पंजीयन हो जाना था, जो कि मेरा पथकर पंजीयन नहीं हुआ। वाहन क्रय करते समय या वाहन की बिक्री करते समय सबसे प्रथम दस्तावेज है जो बीमा है। बीमा के ऊपर में पटेल मोटर्स इंदौर द्वारा बेईमानी करके उसके अंदर में दिनेश शास्त्री, इंदौर बॉटल हाउस, रानीपुरा इंदौर का पता मेरे बीमा को ऊपर दिया। 6,395 रुपए लिए गए, जबकि रुक्मणी मोटर्स के द्वारा सेम मॉडल सेम में मतलब ये खरीदा गया, और उसका बीमा वहां से 6,010 के ऊपर में दिया। 385 रुपए यहाँ उनसे मेरे द्वारा खड़े गए। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आड़ में ये गाड़ी इंदौर से इसका पंजीयन कराना अनिवार्य था, ऐसा कहा गया। धारा 40 का इनके द्वारा विलोपन किया गया। अब इनका विलोपन कैसे किया गया ये मारुति उद्योग जाने, मतलब हाँ, केंद्रीय मंत्रालय के अंदर में जितने भी संबंधित मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, भूतल परिवहन मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय है, उनको साठ गांठ करके तत्कालीन समयानुसार इन्होंने इस गाड़ी को, और ये गाड़ी जब यहाँ उज्जैन के इंदौर में बेची गई उस वक्त भी मारुति उद्योग लिमिटेड को इस गाड़ी को इंदौर में बेचने की किसी भी प्रकार की संवैधानिक पात्रता नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने दिया। दूसरी बात ये, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ कि फॉर्म द्वारा मेरे परिवार को निरस्त किया गया, और निरस्त करके उनके द्वारा ये लिखा गया कि मतलब जो 6,700 रुपये लिया गया है उसके ऊपर 7% साधारण ब्याज की तरह जोड़ के इनको इनका पैसा वापस करते हुए उन्होंने, और वो मजिस्ट्रेट उसमें पीठासीन बेंच लिखती है, चूंकि बढ़ा हुआ पथकर पंजीयन शुल्क क्रेता को ही देना था, इसलिए ये बात निरस्त किया जाता है और इनको इनके पैसे वापस किए जाए। 20/6/2005 को क्रय की गई गाड़ी उसी टाइम पैसा दे दिया गया, मतलब हाँ, फिर मेरा फॉल्ट कायम है। तत्कालीन समयानुसार तो वही पैसा लगता है जो मेरे द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा पथकर पंजीयन नहीं कराया गया, उनका फॉल्ट नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? पीठासीन बेंच की कितने में पूजा पाठ की गई होगी, कितना उनके द्वारा ये मतलब लगने वाली पेनल्टी थी, उसके ऊपर भी मतलब फॉरम के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, और तब उस आदेश के पालन के अंदर में पटेल मोटर्स द्वारा मुझे 6,700 रुपये का ड्राफ्ट बना के भेज दिया गया। वो 6,700 रुपया उनके द्वारा भेजा गया, उसके ऊपर 7% मतलब नहीं जोड़ा गया। कोर्ट के आदेश के उनके द्वारा यहाँ अवमानना की गई, वो ड्राफ्ट मेरा, और जब मेरा ड्राफ्ट उसके साथ भेजा था तो पथकर पंजीयन के अंदर में लगने वाले जितने भी समस्त दस्तावेज थे उनको भेजना था मेरे को, वो उनके द्वारा नहीं भेजे गए। क्यों नहीं भेजे गए? ये उनकी बदयांती थी, और ये बदयांती से भली भांति उत्तरवादी क्रमांक 1 भी परिचित था, पीठासीन बेंच भी परिचित थी। फॉरम पीठासीन बेंच के अंतर्गत में फॉरम के अंदर में उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वो इंग्लिश के अंदर में उन्होंने उत्तर दिया है। मैं नहीं जानता कि मतलब पीठासीन बेंच के द्वारा वो उनका उत्तर पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है
कि ये कमर्शियल वैन है और कमर्शियल वैन के अंदर में मतलब ये कमर्शियल वैन के अंदर में ही इसका पंजीकरण होगा। तब मेरा पंजीकरण क्यों नहीं करवाया गया, क्यों पीठासीन बेंच द्वारा ये आदेश नहीं दिया गया? वह पटेल मोटर्स द्वारा कितने में बिकी वो पीठासीन बेंच उनके द्वारा दस्तावेज नहीं देखा गया, किस दबाव के अंदर में दिया नहीं देखा गया। या फिर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि कोई भी पीठासीन बेंच हो उसके अंदर में कोर्ट मास्टर की भूमिका प्रमुख रहती है। उस प्रमुख के द्वारा या किसी और के द्वारा मेरे साथ बेईमानी की गई और आज बेईमानी का परिणाम यह है कि आज 13 वर्ष से ज्यादा हो गए, 20 से 2005 से 16 वर्ष हो गए, मेरी गाड़ी पड़ी पड़ी ऐसी ही सड़ रही है। दोस्तों, इसके बाद में मैं इस प्रकरण को स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में लेके गया। वहां मैंने अभिभाषक श्रीमान विकास राय को किया। विकास राय ने मुझे जो लिख के दिया, मतलब वहां मेरा चेक नंबर वगैरह जो लिख के दिया, और चेक नंबर लिख के देने के बाद में उसके अंदर में जो था वो उसके ऊपर में उनके हाथ से लिखा हुआ है। विकास राय वो व्यक्ति है जो कि अपने पेशे से, अपने कर्म से बेईमानी करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष बिक गया। उन्होंने उसके अंदर में जो भी कोर्ट के अंदर में जो या कि मतलब जिस प्रकार से वो मतलब एटीट्यूड रख रहे थे, वहां मुझे सख्त रूप से आभास हो गया। इसके अलावा के दुबे जो है पटेल मोटर्स के कारिंदे हैं। पटेल मोटर्स ने स्टेट कमीशन में देने के लिए उनसे मुख्तियारनामा के अंदर में के दुबे को अथॉरिटी थी। इसी प्रकार में डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर में भी के दुबे को मुख्तियारनामा देके और पटेल मोटर्स द्वारा खड़ा करवाया गया। उस मुख्तियारनामे के अंदर में पटेल मोटर्स के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में है उसके एमडी कोई 2 और है, और स्टेट कमीशन के अंदर में जो मतलब मुख्तियारनामा दिया जाता है उसके अंदर में कोई मतलब और मतलब उसके अंदर में जो सिग्नेचर किया गया है, मतलब वो ये है कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि वो किसी का भी मजाक कभी भी उड़ा सकते हैं, उनको कोई ये नहीं है। कोर्ट ने उसको देखा नहीं बराबर, मतलब कोर्ट ने, और कोर्ट के अंदर में मैं स्पष्ट बोलता हूं, कोर्ट दस्तावेजों को पढ़ता ही नहीं है, सब दूर रिश्वत का बोलबाला है। विकास राय बिके और फिर मैं स्वयं प्रेजेंट इन पर्सन हुआ, मतलब वहां पे, और उनके एटीट्यूड के मतलब हाँ। और जब मैं प्रेजेंट इन पर्सन हुआ तब जाके उस प्रकरण के अंदर में मेरे को एक एफिडेविट देना पड़ा कि पटेल मोटर्स के द्वारा मेरे को इस संबंध में गाड़ी को पंजीयन कराने संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। उनके द्वारा मात्र 2 दस्तावेज दिया गया, प्रथम डिलीवरी चालान और दूसरा बीमा। इसके अलावा उनके अलावा कोई और जो बीमा दिया गया वो भी बेईमानी पूर्वक मेरा पता मतलब सही नहीं लिखा गया, जबकि बीमा के ऊपर में सही पता लिखा जाना जरूरी था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये उनकी बेईमानी वो जाने, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात है, पटेल मोटर्स को अगर ईमानदार थे तो जब पथकर पंजीयन के वृद्धि के लिए उनके द्वारा मतलब 2 महीने बाद मतलब जो मेरे पास में लेटर भेजा था उतनी टाइम ही मुझे मेरा दस्तावेज दे देते, तो मेरे वो मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंदर में जो पेनल्टी लिखती वो मेरे को पेनल्टी कम भरना पड़ती और मेरा मतलब मोटरयान तो चालू हो जाता, मगर नहीं, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के अधीन चलने वाले आरटीओ ऑफिस जितने भी है ऑथराइज, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पटेल मोटर्स द्वारा ये वाहन आज से 15-16 साल पहले विक्रय किया गया, आज तक उनके द्वारा उसका वेट टैक्स नहीं भराया गया। और वेट टैक्स की बात छोड़ो, अब तो जीएसटी भी के अंदर में भी नहीं है, अब वो 16 साल पड़ा वो वाहन हो गया। मतलब स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में जब ये प्रकरण जाता है तो स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में इस प्रकरण की व्याख्या ही मनमाने तरीके से की जाती है। और ये सिर्फ इसलिए है धारा 15 के अंतर्गत में स्टेट कमीशन के अंदर में कि जो दस्तावेज फॉरम द्वारा नहीं देखे गए हैं वो स्टेट कमीशन द्वारा देखे जाने से, पर स्टेट कमीशन के द्वारा भी मेरे दस्तावेजों को अनदेखी की गई। मेरे द्वारा दिए गए मतलब उसके ऊपर में वो आदेश फरमाते हैं, क्योंकि पथकर पंजीयन कराने की नैतिक जिम्मेदारी वाहन विक्रेता की ही है, जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।
और वो उसके अंदर में लिखते हैं कि इनको इनके पथकर से संबंधित समस्त दस्तावेज ओरिजिनल नहीं, अगर नहीं है तो उसकी जेरॉक्स इनको दी जाए, मतलब हाँ, ताकि ये तत्काल जाके मतलब मैं जाके और वहां उसका पथकर पंजीयन करा सकूं। क्यों भाई, आज 2008 तक जब आपने ये 438 को ये फैसला लिखा, वहां तक की पेनल्टी कौन देगा? उस पेनल्टी की प्रति क्या करा? उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्कीम में उत्तरवादी 2 क्रमांक की राय ये मेरे द्वारा दी गई है। उत्तरवादी क्रमांक 2 को मेरे द्वारा 7 फिक्स किए गए। उसके अंदर में मैंने बोला कि इस पैसे को जो मेरे द्वारा आपको 3 चेक दिए गए उसके अंदर समावेश कर लो। क्यों उनके द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि वो मतलब है ना एक ईमानदार कंपनी है मेरे प्रकरण में, उनके द्वारा मेरे प्रकरण में सरासर बेईमानी की गई। और स्टेट कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर लिखा गया उसके अंदर में उत्तरवादी क्रमांक 1 का जो है उसको 2 का बताया गया और 2 को बाद में उत्तरवादी क्रमांक को उनके द्वारा सपा प्रोफार्मा पुरस्कार घोषित कर दिया है। क्यों? वो वाहन निर्माता नहीं है। अरे इस भारतवर्ष के अंदर में जब मतलब गाड़ी चलती थी 2 एम्बेसडर फियाट और दोनों के दोनों वाहन पेट्रोल से संचालित थे। जब एलपीजी वैन आई तो यहाँ के मतलब जो जुझारू मैकेनिक है उनने दिमाग लगा के और इस एलपीजी गैस के मतलब घरेलू उससे मतलब मैंने वो एम्बेसडर और फियाट चली, उसी से प्रेरणा लेके मारुति उद्योग द्वारा एलपीजी कंपनी फिटेड कंपनी करके और मतलब ये करा गया। उसके अंदर में पेट्रोल का फ्यूल पंप देके 5 लीटर का टैंक देके और मतलब जितने भी डीलर है उनके मार्फत मतलब उनके द्वारा एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आड़ में बेईमानी की गई, जो कि प्रमाणित है।